इस कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है शरू। शरू अपने भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है क्योंकि ये लोग बहुत गरीब होते हैं। इन्हें अपना पेट पालने के लिए मजबूरी में चोरी करना पड़ता है और ये कोयला चोरी करके एक दुकान में बेच देते हैं। इस दुकान में जलेबी बन रही होती है। शरू अपने भाई गुड्डू से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। इस पर गुड्डू कहता है कि आज तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे भाई एक दिन मैं तुम्हें बहुत सारे जलेबी खिलाऊंगा। शरू कहता है कि एक दिन हम इस दुकान के सारे जलेबी को खरीद लेंगे। इन्हें कोयला बेचने के बाद थोड़ा सा दूध मिलता है, जो दूध लेकर ये घर आ जाते हैं। घर में इनकी छोटी बहन और माँ होती है। शरू की माँ इनसे पूछती है कि तुमने ये दूध कहाँ से लाया, लेकिन ये दोनों कुछ नहीं कहते। अब रात में गुड्डू काम में जा रहा होता है तो शरू कहता है कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुड्डू कहता है कि तुम काम में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बोरियां उठानी पड़ती है जो तुम नहीं कर सकते हो। अब शरू अपने सर पर टेबल उठाता है और साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। वो अपने भैया को कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। शरू के जिद करने पर गुड्डू उसे अपने साथ ले जाता है। अब ये एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। शरू अपने भाई के गोद में ही सो गया होता है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। इसीलिए गुड्डू शरू को एक बेंच में सुला देता है और कहता है कि कल सुबह मैं आऊंगा, तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले शरू अपने भाई को कहता है कि जलेबी लेकर आना। इस पर गुड्डू कहता है ठीक है। गुड्डू काम पे चला जाता है और स्टेशन पूरी खाली हो जाती है। यहाँ पर कोई भी नहीं होता। इस पूरे स्टेशन में सिर्फ अकेला शरू होता है। उसे एक ट्रेन दिखाई देती है तो वो उसके अंदर बैठ जाता है और बैठे बैठे शरू सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है ट्रेन चल रही है। वो ये देखकर घबरा जाता है और वो ट्रेन में यहाँ वहाँ भागने लगता है। वो अपने भाई को बहुत जोर जोर से आवाज देता है और वो गेट खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन गेट बाहर से लॉक होती है। इसीलिए ये ट्रेन स्टेशन पर कई बार रुकने के बाद भी शरू बाहर नहीं जा पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है और इस ट्रेन में शरू भूखा प्यासा बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। और कुछ दिन के बाद ये ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है। इसका मतलब शरू अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर आ गया है। शरू का घर मध्य प्रदेश खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अब शरू स्टेशन पर उतरता है जहां बहुत भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर में जाकर कहता है कि मुझे घर जाना है, लेकिन यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए शरू को इनकी बात समझ में नहीं आती। वो स्टेशन पे बैठे हुए अपने जैसे बच्चों के पास चला जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन शरू यहाँ से किसी भी तरह बचकर भाग जाता है। और अब शरू इस बड़े शहर में अकेला फंस चुका है। उसे बहुत भूख लगी होती है। यहाँ पर शरू को भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। वो उन्हें प्रणाम करता है और वहाँ रखे प्रसाद को खा लेता है। दूसरे दिन सुबह में शरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि उसे अपने घर जाना है। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम होता है नूर। वो शरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो शरू कहता है गणेश तले। दरअसल ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गाँव है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके बाद नूर उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाती है और नहलाती है। रात में जब शरू सो रहा होता है तो नूर कहती है कि कल यहाँ पर एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। दूसरे दिन यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है जो शरू के बॉडी को अच्छे से चेक करता है और नूर को जाकर धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें ऐसे ही बच्चे की तलाश थी। शरू को इन पर शक हो जाता है, इसीलिए वो मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है। शरू अपना कुछ दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ कैसे पत्थर तोड़ा करती थी घर चलाने के लिए। शरू को अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो अपनी माँ से 1600 किलोमीटर दूर आ गया है। और ऐसे ही कोलकाता में शरू 2 महीना गुजार देता है। एक दिन बारिश हो रही थी तो शरू एक कैफे के बाहर में बैठ जाता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा था। उस लड़के को कॉफी पीते हुए देखकर शरू उसके जैसा कॉफी पीने का नकल करता है। जब वो लड़का शरू को देखता है तो बाहर आकर वो शरू को कुछ खाने को देता है। इसके बाद वो लड़का शरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है और ऑफिसर को कहता है कि इसे बंगला बोलना नहीं आता। मैंने इस बच्चे से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसने कहा गणेश तले। इस जगह के बारे में ना ही इस लड़के को और ना ही ऑफिसर को पता है। ये लड़का शरू से उसकी माँ का नाम पूछता है तो शरू कहता है कि मेरी माँ का नाम अम्मी है। पुलिस शरू के पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शरू के पेरेंट्स का कोई भी अता पता नहीं होता। इसीलिए पुलिस शरू को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है जहाँ पर वो 3 महीना रहता है। और 3 महीने के बाद यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम था मिसेस सूद। वो कहती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारी अम्मी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया, जिस न्यूज़पेपर को रोज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। शरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने अम्मी के पास गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन मिसेस सूद कहती है कि अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं और उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। इसके बाद मिसेस सूद शरू को अपने घर ले जाती है जहाँ
पर और भी बच्चे थे। मिसेस सूद इन सारे बच्चे को इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखाते हैं और अब शरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ शरू को अडॉप्ट किया है। शरू को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला शरू जब इस बड़े घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि इस देश की मिट्टी और इस देश की आबो हवा शरू के लिए एकदम नए थे। शरू की मॉम शू, जिसने शरू को अडॉप्ट किया था, वो शरू के साथ घुलने मिलने की बहुत कोशिश करती है और बहुत जल्द शरू उनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। जॉन और उनकी वाइफ शरू को अपने बेटे जैसा प्यार देते हैं, उसकी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं रहने देते। एक साल बाद ये दोनों एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये बच्चा इनके साथ कंफर्टेबल नहीं होता। ये बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। मिसेस सू उसे बहुत समझाती है और उसे मनाती है। रात को मिसेस सू रो रही थी, तभी उनके पास शरू जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले लग जाता है। इसका मतलब शरू मिसेस सू को पूरी तरह से अपनी मॉम मान लिया है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब शरू 20 साल का हो गया है। मिस्टर जॉन और मिसेस सू को शरू के ऊपर बहुत गर्व है। शरू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा है। वो अपने भाई से भी मिलता है, जिसे उन्होंने शरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों आज तक एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शरू अब होटल मैनेजमेंट के क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सभी अपना इंट्रो देते हैं। शरू सबको कहता है कि मैं इंडिया कोलकाता से हूं और वहीं पे मैं अपना होटल खोलना चाहता हूं। इसके बाद यहाँ पर सारे स्टूडेंट एक पार्टी रखते हैं, जहाँ पर शरू भी जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया से थे, इसीलिए यहाँ पर इंडियन खाना भी आता है। शरू जब यहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे अपने बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबियाँ लाने को कहा था। शरू के आंखों में आंसू आ जाता है, वो खाना नहीं खा पाता। शरू अपने दोस्तों को कहता है कि मैं कोलकाता से नहीं हूँ, बचपन में मैं कहीं खो गया था और मैं ट्रेन में बैठकर कोलकाता पहुँच गया। उसके दोस्त ने कहा कि तुम ट्रेन में कितने दिनों तक सफर करते रहे? शरू कहता है 2 या 3 दिन तक। उसका दोस्त उसके गाँव का नाम पूछता है तो शरू कहता है गणेश तले। यहाँ पर एक लड़की शरू को गूगल अर्थ के बारे में बताती है, जहाँ पर हम किसी भी जगह को सर्च कर सकते हैं, लेकिन शरू इसके बारे में ज्यादा बात करने से मना कर देता है। शरू के साथ एक लड़की है जिसका नाम है लूसी और ये दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। जब सुबह में शरू उठता है तो उसे अपने अम्मी का और अपने गांव का बहुत याद आता है। उसे एहसास होता है कि जब मैं खो गया होऊंगा तो मेरी मॉम और मेरे भाई कितना परेशान हुए होंगे। इसीलिए शरू गूगल अर्थ से अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम होती है। और ऐसे ही अब 3 साल बीत जाते हैं। यहाँ लूसी और शरू का रिलेशन और भी गहरा हो चुका था, पर हर वक्त उसे अपने फैमिली का याद आता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं खोया खोया सा रहता है। और इसी दौरान वो लूसी से अलग हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। पर कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से ये दोनों मिलते हैं। शरू उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और इसके बाद एक बार फिर से ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। यहाँ लूसी कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम से मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और शरू जब अपने मॉम से मिलता है तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। शरू को हमेशा से ऐसा लगता है कि उसकी मॉम कभी भी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। पर आज शरू की मॉम उसे बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड ने ये डिसाइड किया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मॉम डैड फैमिली की जरूरत है। शरू को यहाँ एहसास होता है कि उसे अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, लेकिन साथ में वो अपनी उस मॉम को भी ढूंढना चाहता है जिसने उसे जन्म दिया। इसीलिए एक बार फिर से वो अपने गाँव को गूगल अर्थ में ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। और इसके आसपास के एरिया को सर्च करने पर उसे अपना गांव गणेश तले मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खांडवे जिले में है। इस बात से वो बहुत खुश है। ये बात वो लूसी को और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके मॉम डैड ये चाहते थे कि वो इंडिया जाकर अपने फैमिली से मिले। और अब शरू इंडिया आ जाता है। वो इंडिया में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन गुजारा है। वो उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां वो अपनी माँ भाई बहनों के साथ रहा करता था, लेकिन अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इसके भाषा को कोई भी नहीं समझ पाता। दरअसल शरू अब हिंदी नहीं बोल पाता, वो हिंदी बोलना भूल चुका होता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आता है। शरू उनसे पूछता है कि इस घर में मेरे माँ बाप भाई बहन रहा करते थे, वो अब कहाँ रहते हैं। लेकिन ये आदमी शरू के बातों पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। पर कुछ देर बाद वो आदमी फिर से शरू के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। और शरू देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। शरू अपने माँ के गले लगकर बहुत रोता है। शरू की माँ इस गाँव को इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन उसके पास जरूर आएगा। शरू की बहन भी यहाँ पर होती है और वो भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन शरू अपने
भाई गुड्डू से नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था तो सारू को तो नींद आ गई, इसीलिए उसका भाई उसे सुलाकर खुद काम पर चला गया और उसी रात उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। यानी इस माँ ने एक रात में ही अपने दोनों बेटों को खो दिया था। लेकिन ईश्वर पर इनका इतना भरोसा था कि अपने छोटे बेटे का वापस आने का इंतजार कई सालों तक किया और आज 25 साल बाद सरू इनके पास वापस आ गया। सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम डैड को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, लेकिन इससे हमारे रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। आप मेरे लिए जो पहले थे आज भी वही हो। इसके बाद सरू उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो बचपन में अपने भाई के साथ खेला करता था। शरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम शरू नहीं बल्कि शेरू है। और लास्ट में हम इस कहानी के रियल फुटेज को देखते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया के शरू के वो मॉम डैड दिखाए जाते हैं जिन्होंने शरू को अडॉप्ट किया था। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि इंडिया से हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन इन गायब बच्चों में से 1% भी ऐसे बच्चे नहीं है जिनकी किस्मत शरू जैसी हो। इसीलिए इस पूरी कहानी के जो असली हीरो है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ शू है। ये अपने बच्चे पैदा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि हम अपने बच्चे पैदा ना करके हम उन बच्चों को पालेंगे जिन्हें माँ बाप की सच में जरूरत है। अगर इस दुनिया में हर इंसान की इस तरह से सोच हो तो सच में इस दुनिया को स्वर्ग बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये थी सच्ची कहानी फिल्म लॉयन की। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में इसने कमाई थी $141 मिलियन। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।